इतना भी प्रेम करता है कोई। एक बहुत सुंदर कहानी। मेरे डैडी बताते हैं कि मेरे दादा और दादी गरीब थे, लेकिन दोनों में बहुत प्रेम था। मेरी दादी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी, लेकिन वो पियानो सिर्फ वहीं जाकर बजा सकती थी जहाँ वो नौकरी करती थी। उस घर में काम करते करते दादी बहुत ही बढ़िया पियानो वादक बन गई थी, लेकिन वो अपना पियानो नहीं खरीद सकी थी। एक बार दादी को एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक कार्यक्रम में पियानो बजाने का $20,000 देना निर्धारित किया। उन दिनों में वो एक बहुत बड़ी रकम थी। कंपनी ने कहा था कि उस कार्यक्रम के लिए उनको अपना पियानो लाना पड़ेगा। दादा दादी बहुत ही परेशान थे कि वो अपना पियानो कहाँ से लाएंगे। दादाजी बाजार में फल बेचने का काम करते थे और दिन भर काम करके 10 या $20 ही कमाते थे। पुराना पियानो भी कम से कम $3,000 का आता था। दादी ने 20 वर्ष काम करके $586 बचा रखे थे। उन दिनों में दादी जिस घर में काम करती थी, उस घर के मालिक विदेश गए हुए थे, नहीं तो वो उनसे पैसे उधार मांग लेती और जब पियानो बजाने के बाद $20,000 मिलते तो वो उनके पैसे लौटा देती। कार्यक्रम से एक हफ्ता पहले दादाजी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बड़े शहर जा रहा हूँ। मैं वहाँ एक दोस्त को जानता हूँ। मैं एक दिन के बाद ही तुमको पैसे भेज दूँगा। तुम पियानो खरीद लेना और उस कार्यक्रम में जाना और खूब मन लगाकर पियानो बजाना। इस कार्यक्रम के बाद तुमको कभी किसी के घर में काम नहीं करना होगा। 2 दिन के बाद दादी को डाकिये ने आकर $25,000 का एक चेक दे दिया। साथ में एक चिट्ठी भी थी। लिखा था, मेरी प्यारी मरिया, इन पैसों से तुरंत ही नया पियानो खरीद लो और परसों के कार्यक्रम की तैयारी करो। मुझे इस शहर में एक हफ्ता लग जाएगा। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। कार्यक्रम सफल हुआ और कहे अनुसार मेरी दादी को $20,000 मिल गए। वो उत्सुकता से दादाजी का इंतज़ार कर रही थी। जब दादाजी घर वापस आए तो उनकी बाईं आंख कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी, लेकिन दादी जी ने खुशी में कुछ खास ध्यान नहीं दिया। दादी नहीं जानती थी कि दादाजी ने दूसरे शहर जाकर अस्पताल में उनकी बाईं आंख एक अमीर अंधे हो गए व्यापारी को दे दी थी और उनको $35,000 मिले थे। वो चमक रही आंख कांच की थी। ये रहस्य तब खुला जब दादाजी अंतिम दिनों में अस्पताल में थे। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने ये बात दादी जी को बताई थी। दादी दादाजी के जाने के बाद करीब 10 वर्ष तक जिंदा रही, लेकिन उन 10 वर्षों में जब भी वो पियानो बजाती थी, वो हमेशा आँख की कहानी श्रोताओं को सुनाती थी। काश आज की दुनिया में भी इतना प्रेम होता।